और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ, ताजा जानकारी के साथ वाराणसी से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वाराणसी कोर्ट संजय त्रिपाठी भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं। तो वहीं वाराणसी के होटल सोमेंद्र से निधिश्री और मॉलिक्यूल क्लब से आजातिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और आकांक्षा के घर से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार अब जो कार्रवाई है उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि समर सिंह को हिरासत में लिया गया, माफ कीजिएगा, गिरफ्तार कर लिया गया है, रिमांड पर अब ले लिया गया है समर सिंह को। तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ कोर्ट की प्रक्रिया होगी, वो बताएं। देखिए, ये कहानी जितनी सीधी नजर आ रही उतनी है नहीं। आकांक्षा दुबे का आत्महत्या करने का कोई स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है। ना तो उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है और ना ही उसने जो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ जानकारी दी है। परिवार के लोगों का आरोप है कि समर सिंह और संजय सिंह उसे प्रताड़ित करते थे, उसका पैसा हड़प लिया है। इस तरह के आरोप को लेकर के एफआईआर हुई, जिसमें समर सिंह गिरफ्तार हुआ है। समर सिंह बहरहाल जेल भेज दिया गया है। अभी पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी मांगी जाएगी तो और खुलासे होंगे। लेकिन अभी जो 7 घंटे वो पुलिस के साथ बिताए उसने गाजियाबाद से वाराणसी के बीच में, उसमें उसने 2 युवकों के नाम लिए हैं और ये कहा है कि ये दोनों आकांक्षा दुबे के बेहद करीबी थे। उसने खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा 25 मार्च को उसकी आखिरी बार बात हुई थी, कॉल डिटेल निकाल करके देख लें। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही प्रोफेशनल रिलेशन के अलावा उसका किसी तरह का संबंध आकांक्षा दुबे से है। ये बात समर ने पुलिस को बताई है। लेकिन उसने जिन 2 युवकों के नाम बताए हैं उसमें एक वाराणसी का है और एक मुंबई का है। ये दावा समर सिंह का है कि ये दोनों युवक आकांक्षा के बेहद करीबी हैं और आत्महत्या के पीछे ये कुछ स्पष्ट कारण बता सकते हैं। पुलिस उन दोनों की पड़ताल करने में जुट गई है और साथ ही साथ जो अन्य किरदार इस पूरी कहानी में सामने आ रहे हैं और जो सबूत तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ समर की दावे है और इंतजार है कि और क्या खुलासे इस मामले को लेकर होते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। पुलिस संदीप सिंह को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएगी। जी हां, सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस संदीप से नए सिरे से सवाल जवाब करना चाहती है और यही वजह है कि संदीप सिंह से दोबारा पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संदीप सिंह के साथ होटल गई थी आकांक्षा और उसी संदीप सिंह के साथ अब पुलिस पूछताछ दोबारा करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, इससे जुड़ा क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमारे कलीग संजय ने बताया कि जितनी सुलझी हुई ये नजर आ रही है उतना सुलझा हुआ मामला नहीं है। समर सिंह के एंगल तो पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही दूसरा एंगल मॉलिक्यूल क्लब का भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लब में वो अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी, वहां पर पार्टी की। अगर आप देखेंगे क्लब के अंदर जब वो दाखिल हो रही है तब भी उसके चेहरे पर किसी तरह का तनाव कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ऐसा लगे कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है। मॉलिक्यूल क्लब से पार्टी करके जब बाहर लौटी है तब भी आप देखेंगे लिफ्ट में दाखिल होने से पहले काफी हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आ रही है आकांक्षा दुबे। तो पुलिस ये जानना चाह रही है कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ, श्रद्धा और अरुण पांडे जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, उनके साथ क्लब से बाहर निकली, आधे रास्ते तक, होटल के आधे रास्ते तक उनके साथ गई, लेकिन बीच में संदीप सिंह आया और उसने आकांक्षा दुबे को पिक करा और उसके साथ होटल गई। ऐसे में अगर क्लब तक सब कुछ ठीक था, मामला और उलझता जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस लगातार मामले की जांच करने के साथ साथ तमाम उन लोगों से जो कि आकांक्षा से कनेक्टेड रहे उनसे पूछताछ भी एक बार फिर करना चाहती है। हमारे साथ मॉलिक्यूल क्लब से आजातिका जुड़ी हुई है। आजातिका, एक बार फिर एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें इस बार आकांक्षा होटल के अंदर एंट्री करती हुई नजर आ रही है। इसके पहले जब वो लिफ्ट के सामने नजर आई तो सीधे तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डिप्रेशन में थी। उसी बीच यानी कि कुछ हुआ है। जी बिल्कुल जिया, कुछ अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही साफ तौर पर बताती है कि वो दोस्तों के साथ जैसे सामान्य लोग पार्टी करते हैं वैसे पार्टी कर रही हैं, नाच गा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। लेकिन वहाँ से जब वो इस सड़क से गुजरी सारनाथ होटल के लिए, आखिर उस बीच में यहाँ से सारनाथ होटल की दूरी आपको बता दें करीबन 9 किलोमीटर है और रास्ते में संदीप सिंह ने उन्हें पिक किया। तो ऐसे में क्या हुआ, ये सबसे बड़ी गुत्थी बनी हुई है। जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। साथ ही एबीपी न्यूज़ की टीम ने आकांक्षा की लॉयर से भी बात करी थी। उनका भी ये कहना था कि आकांक्षा की बॉडी में 30 ml एक ब्राउन कलर का, एक भूरे रंग का अननोन पदार्थ मिला है। आखिर वो पदार्थ क्या है, इसकी रिपोर्ट भी आनी अभी बाकी है। रिपोर्ट आएगी, डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तमाम और खुलासे होंगे। आजातिका, आप बने रहिए हमारे साथ। निधिश्री भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। निधिश्री, सबसे बड़ी जो गुत्थी है वो तो होटल के अंदर ही छुपी
हुई नजर आती है कि होटल के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई, इंस्टाग्राम लाइव करती है, उसमें रोती है, लेकिन सीधे तौर पर कुछ स्पष्ट उसमें नहीं हो पाता है और उसके बाद सीधे सुसाइड। बिल्कुल जिया, देखिए अगर मुझे थोड़ा वक्त दे आप तो आपको मैं पूरा जो मामला है उस रात क्या हुआ था ये मैं समझा सकूं। दरअसल आरोप समर सिंह पर भले हैं, लेकिन एक अहम किरदार है संदीप सिंह। संदीप सिंह आकांक्षा के दोस्त बताए जाते हैं, लेकिन होटल में किसी को जानकारी नहीं है कि संदीप सिंह कौन है। और यहाँ पर यह भी गौर करना जरूरी है कि जितने दिन आकांक्षा इस होटल में रुकी उतने दिन संदीप सिंह उनको लेने आते हैं, उनको सी ऑफ करने, ड्रॉप करने और पिकअप करने आते हैं, लेकिन संदीप सिंह होटल में नहीं रुकते हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये सीसीटीवी है और इसी में अहम सुराग है जो पुलिस लेकर फिलहाल जा चुकी है और पूरा जो है वो जांचबीन का हिस्सा है। और ये कमरा नंबर है, कमरा नंबर 105, जिसमें आकांक्षा रुकी थी। 23 की रात को वो यहाँ पर पहुंची हैं और 22 की रात को देर रात तकरीबन 2:30 बजे आकांक्षा जो है वो पहली बार होटल में चेक इन करती हैं। 23 को पूरे दिन वो आराम करती हैं और 24 को तमाम जो उनके प्रोडक्शन टीम का बाकी मेंबर्स हैं वो आते हैं और 25 की रात को ये घटना होती है और 17 मिनट, सिर्फ 17 मिनट में इतना कुछ हो गया। और बिल्कुल निधि, आपने विस्तार से बताया आकांक्षा के घर से। अजय दुबे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अजय, आप लगातार जो आकांक्षा के पेरेंट्स हैं, उनकी जो मां है खासतौर से, वो लगातार गंभीर आरोप समर सिंह पर लगा रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि फांसी की सजा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, कई सारे सवाल भी वो पूछ रही हैं, कई सारे सवाल जो कि उनकी बेटी जो कि अब नहीं रही है दुनिया में उससे गमगीन होकर वो पूछ रही हैं। देखिए पूरे परिजन आपको दिखाई देंगे, घर का ये दरवाज़ा है। कल तक तो आगे बढ़कर बात भी कर रहे थे, पर आज बेहद हताश हैं क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, पहले तो गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी, मामला लिखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो उम्मीद उनकी काफ़ी बड़ी हुई है। अभी उनकी माताजी अंदर है, सवाल वो पूछ रही हैं आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर, क्योंकि जो उनके बेटी के हक का पैसा था वो पैसा समर सिंह नहीं दिया करता था, तमाम दूसरी भी गड़बड़ियां थी। इसके अलावा मारपीट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समर सिंह का एक भाई है संजय सिंह, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, उसने जान से मारने तक की धमकी पहले दे रखी थी। तो उन सब बातों को लेकर कई सारे सवाल उनकी मां है जो पूछ रही है। वो चाहती है कि पुलिस ये सवाल, क्योंकि जैसा कि ये बात बाहर निकल कर आ रही है कि जब वो वापस आ रहा था यहाँ परिवार वालों के जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं और साथ ही इसी तौर पर सख्त कार्रवाई की यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार ये मांग कर रही हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।